बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 18 मिलर हाले द वर्टिब्रेट्स सक्सेस इन वाटर कि किस तरह से पानी के अंदर वर्टिब्रेट्स ने सक्सेस हासिल की। तो आपको पता है कि सबसे पहले फिशेस ही आ जाती हैं वाटर के अंदर जो कि वर्टिब्रेट हैं। हैग फिश सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव वर्टिब्रेट है। फिशेस को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस और ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉस एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, कि इधर उनके अंदर जॉस मौजूद हैं या नहीं हैं, या उनके अंदर पेयर्ड अपेंडेजेस हैं या नहीं। बोनी जो आर्मर फिशेस हैं उसे हम एस्ट्रैकोडर्म्स कहते हैं। एग्नेथा एंड ग्नेथोस्टोम, हम फिशेस को फिर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दो डिवीजन में। एक एग्नेथा, ए का मतलब विदाउट, ग्नेथा मतलब जॉस, जिनके अंदर जॉस नहीं होते या जिन्हें हम जॉलेस कहते हैं, एंड ग्नेथोस्टोम मीन जॉड फिशेस जिनके अंदर जॉस मौजूद होते हैं। एग्नेथा को सबसे पहले देख लेते हैं। जो जॉलेस हैं इनके अंदर जॉस नहीं होते और पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं होते। इनके अंदर कार्टिलेजिनस स्केलेटन मौजूद होता है। परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड इनमें मौजूद होती है। और स्ट्रैकोडर्म्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट एग्नेथा हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं वो बोनी ऑर्मर फिशेस हैं और ये अब नापेद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। एग्नेथा, अब सबसे पहले हमने एग्नेथा की डिविजन्स देखनी है, यानी जिनके अंदर जॉस नहीं होते उसको हम फिर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है क्लास माइक्सिनी और एक है क्लास सेफेलोस्पिडोमॉर्फी, जिसके अंदर लैम्प्रे आ जाता है। जो क्लास माइक्सिनी है इसके अंदर हैग फिशेस। अच्छा, जो मैग्जिनी है इनको देख लेते हैं। इनका माउथ जो होता है इसके अंदर 4 टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। ऑल्फैक्टरी सैक्स इनकी माउथ कैविटी में ओपन होती है। 5 to 10 पेयर्स होते हैं इनके अंदर फेरेंजियल स्लिट्स के। हैग फिशेस जो हैं वो मड के अंदर धस के रहती हैं, यानी बरी होके रहती हैं। दे फीड ऑन सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। हैग फिशेस रिमेन बरीड इन मड, दे फीड ऑन सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स। इसके अलावा अगर हम सेपेलोस्पिडोमॉर्फी को देखें तो ये सकिंग माउथ होता है। इनके अंदर लैम्प्रे आपने देखा होगा कि सकिंग माउथ होता है, रेस्पिंग टंग होती है। 7 पेयर ऑफ फेरेंजियल स्लिट्स होते हैं इनमें। टीथ अच्छा इनके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि जिससे ये माउथ शक्कर लाइक होते हैं, जिससे ये प्रे करते हैं और अपने लिप्स एंड टीथ से, और दे फीड ऑन ब्लड पे फीड करते हैं। मेंबर ऑफ जीनस लेम्पिंट्रा, जिसे हम ब्रूक लेम्प्रे कहते हैं। एंड एमोसियल जो होता है लार्वा, ये फॉर्म होता है 7 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब हम अगर ग्नेथोस्टॉर्म को देखें तो हम ग्नेथोस्टॉर्म को कितने, यानी जिनके अंदर जॉस होते हैं। इससे पहले मैंने आपको जॉलेस फिशेस बताई हैं, यानी एग्नेथा उसको हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया था, क्लास माइक्सिनी एंड सेफेलोस्पिडोमॉर्फी। माइक्सिनी में हैगफिश थी और लैम्प्रे थी सेफेलोस्पिडोमॉर्फी में। तो अब ग्नेथोस्टॉर्म को देख लेते हैं। ग्नेथोस्टॉर्म्स जो हैं जिनके अंदर जॉस मौजूद होते हैं, इसको हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं 4 क्लासेस में। सबसे पहले क्लास कॉन्ड्रिक्थियस, क्लास ऑस्टियोक्थियस, क्लास प्लेकोडर्म्स एंड एकोन्थोडियन। अच्छा, ये जो कॉन्ड्रिक्थियस एंड ऑस्टियोक्थियस, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस एंड ऑस्टियो का मतलब होता है बोनी फिशेस। कॉन्ड्रिक्थियस को हम फिर फर्दर डिवाइड करते हैं 2 सब क्लास के अंदर। सब क्लास इलास्मोब्रैंकी, सब क्लास होलोसेफेली। याद रखिएगा ऑस्टियोक्थियस को हम डिवाइड करेंगे सार्कोप्टेरिगी एंड एक्टिनोपेटेरिगी। प्लेकोडर्म और एकेंथोडियन की जो क्लासेस हैं वो नहीं हैं, सिर्फ इन दो की क्लासेस हैं। इन दो की जो फर्दर सब क्लासेस हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ना है। प्लेकोडर्म के बारे में बस इतना ही बताया गया है कि ये आर्मर्ड फिशेस होती हैं और इनके अंदर अर्लीस्ट जॉस फिशेस हैं ये, और ये अब नापेद हो चुकी हैं, यानी मौजूद नहीं हैं। इनकी कोई भी औलाद वगैरह या डिसेंडेंट्स इनके मौजूद नहीं है। एकेंथोडियन की बात करें तो ये 4th ग्रुप है और ये भी एंशियंट ग्रुप है और इसमें भी अब इसकी कोई भी मौजूद नहीं है। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं इनकी क्लास कॉन्ड्रिक्थियस जो कि पहली थी, जो कि जिसके अंदर बोनी फिशेस आ जाती हैं। शार्क, स्केट्स, रेस एंड रेड फिशेस ये मेंबर हैं इसके क्लास कॉन्ड्रिक्थियस के। कॉन्ड्रिक्थियस जो होती हैं ये कार्निवोर्स होती हैं, स्कैवेंजर्स भी हो सकती हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगी। बाइटिंग माउथ पार्ट भी इनके हैं। पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद हैं इनके अंदर। डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद हैं। अच्छा, सब क्लास इलास्मो ब्रैंकी और सब क्लास होलोसेफेली। इलास्मो ब्रैंकी को हम देखते हैं तो इनके अंदर शार्क आ जाती है जो कि अर्ली जॉड फिशेस हैं।
शार्क के अंदर टफ स्किन होती है, डर्मल प्लेकॉइड स्केल्स ने कवर किया हुआ होता है इसकी स्किन को। जो शार्क के टीथ होते हैं एक्चुअली वो उनके स्केल्स मॉडिफाइड होकर टीथ बन जाते हैं। 2 रोज़ ऑफ टीथ हैं इनके अंदर मौजूद शार्क के अंदर। और क्रॉन जो होता है टीथ का वो एडॉप्टिंग फॉर टेयरिंग प्रे और फॉर क्रशिंग, मतलब किसी भी प्रे को टेयर फाड़ने चीरने में और उसे क्रश करने में ये हेल्प करता है। रेंज जो है वो इनकी साइज़ की वो 1 मीटर टू 10 मीटर होती है और ये शैलो वाटर में रहते हैं। इनके टीथ ब्लंट होते हैं और स्केट्स एंड रेस इसमें मौजूद होता है। इलेबोरेट कलर पैटर्न होता है इनका इलास्मोब्रैंकी का, और इनके अंदर डॉर्सल फिन जो होती है वो विनोमस विनोमस स्पाइन बनाती है। तो ये आपने याद रखना है। जो सब क्लास थी इलास्मोब्रैंकी बिलोंग कर रही थी क्लास कॉन्ड्रिक्टियस से। उसके बाद सब क्लास होलोसेफेली। होलोसेफेली के अंदर अपर कुलम इनका कवर्ड होता है फेरेंजियल स्लिट्स के साथ। तो फेरेंजियल स्लिट से मतलब कवर्ड मौजूद होता है। 30 स्पीशीज़ हैं इसकी। होलोसेफेली की रेड फिश है इसके अंदर, इसकी एग्जांपल रेड फिश है, जबकि उसमें थी शार्क। और जो होलोसेफेली है जो कि बिलोंग करती है कॉन्ड्रोक्टियस से, इसके अंदर जो टीथ होते हैं ये मॉडिफाइड होते हैं इनटू लार्ज प्लेट, लार्ज हेड विद माउथ। माउथ इनका सराउंडेड होता है बाय लार्ज लिप्स, यानी इनके मुंह के गिर्द जो है बड़े बड़े होंठ होते हैं। और ये इनकी जो टेल होती है वो टेपरिंग होती है, देयरफॉर दे आर नोन एज रैट फिश। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्लास कॉन्ड्रोक्टियस की जो हमारे पास थी क्लास कॉन्ड्रिक्टियस, इसकी 2 क्लासेस थी, सब क्लासेस इलास्मोब्रैंकी, सब क्लास होलोसेफेली, और इसके जो भी कैरेक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लास आ जाती है क्लास ऑस्टियोइक्थियस, मतलब ऑस्टियो मतलब बोन, इक्थियस मतलब फ़िश, बोनी फिशेस। ज़्यादातर जो फिशेस होती हैं इनके अंदर स्केलेटन बोनी होता है। अपर कुलम ने इनके सिंगल गिल ओपनिंग को कवर किया हुआ होता है। इनके अंदर न्यूमेटिक सैक्स मौजूद होती हैं जिससे ये सांस वगैरह लेते हैं। और इनके अंदर जो कि इनका फंक्शन मतलब जो इनके अंदर न्यूमेटिक सैक्स होती हैं वो एक्ट एज अ लंग्स और स्विम ब्लैडर के तौर पे वर्क करती हैं। अच्छा, इसके अंदर 2000 स्पीशीज़ अब तक जानी जा चुकी हैं, देयरफॉर इट इज़ अ सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ फिशेस। और ये जो ऑस्टियोइक्थियस है यानी बोनी फिशेस हैं, ये सक्सेसफुल ग्रुप है। सब क्लास सार्कोप्टेरिजी, इसके अंदर लोब्ड फिन फिश आ जाती हैं और इनके अंदर जो फिन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, मस्कुलर लोब्स इनकी मौजूद होती हैं। न्यूमेटिक सैक्स इनके फंक्शन करते हैं एज लंग्स के तौर पे। तो सब क्लास जो सार्कोप्टेरिजी है उसके अंदर लंग फिशेस आ जाते हैं एंड सीलोकेंथ। तो यहाँ मैंने आपको लंग फिश और सीलोकेंथ के करेक्टर्स बताऊँगी। लंग फिशेस एक्चुअली इनके अंदर जो एयर सैक्स होती हैं वो फिशेस की वो चेंज हो जाती हैं इनटू लंग्स के अंदर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड लंग फिशेस, इसलिए इसे हम लंग फिशेस कहते हैं। लंग फिशेस के फिर हमारे पास 3 मेंबर्स हैं, नियोसिरेटस, प्रोटोपिटेरस एंड लेपिडोसाइरन। अच्छा, जो नियोसिरेटस हैं ये सर्वाइव करते हैं स्टेगनेंट वाटर में। प्रोटोपिटेरस जो है ये प्रोटोप्टेरस जो है ये फाउंड पाए जाते हैं फ्रेश वाटर रिवर्स के अंदर, और लेपिडोसाइरन जो है ये मड के अंदर बरो बना के रहते हैं। सीलोकेंथ है, ये सेकंड ग्रुप है हमारे पास सार्कोप्टेरिजियन का, और इसके अंदर लेटिमेरिया इसका मेंबर है और ये लार्ज फिश होती है, तकरीबन 80 kg इसका वेट होता है। इट हैज़ हैवी स्केल्स होते हैं इसकी बॉडी वॉल पे। और ये थर्ड ग्रुप है ऑस्टियोलेपिफॉर्म्स का, जो कि थर्ड ग्रुप जो है ऑस्टियोलेपिफॉर्म्स है हमारे पास। सब क्लास एलिस सार्कोप्टेरिजी का थर्ड ग्रुप जो है वो ऑस्टियोलेपिफॉर्म्स है और ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है अब तक। तो ये क्लास ऑस्टियोइक्थियस थी जिसके करैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सब क्लास एक्टिनोपिटेरिजी। इससे पहले जो है मैंने आपको बताया है सब क्लास सार्कोपिटेरिजी, और उसके अंदर 3 मेंबर थे, लंगफिश, सिलोकेंथ और ऑस्टियोलेपिफॉर्म। उसके बाद हमारे पास थी सब क्लास एक्टिनोपिटेरिजी जिसके अंदर रे फिन फिश आ जाती हैं, और ये दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे थे क्लास ऑस्टियोइक्थियस से। अच्छा, दे फ्लोरिश्ड इन द जुरासिक पीरियड। ये जुरासिक पीरियड में आए थे ये जो एक्टिनोपिटेरिजी हैं, और इनके ये सक्सीड हुए थे ज़्यादातर मोस्ट कॉन्ड्रोस्टियंस, और इनके अंदर 2
वेरी प्रिमिटिव जेनरा जो है इनके टेम्परेट से वार्म फ्रेश वाटर में नॉर्थ अमेरिका के वहाँ पर ये रहते हैं। इसके अंदर लेपिसोस्टियस गार्प लाइक होती है, थिक स्केल्स होते हैं एंड लॉन्ग जॉस होते हैं इसके ऊपर, और ये अपने जॉ यूज़ करती है टू कैच द फिशेस। इसके अलावा एमिया जो है टीलियोस्ट और मॉडर्न बोनीफिशेस भी इसे कह सकते हैं। ये कॉमनली कॉल्ड डॉग फिश, इसे आप अमूमन डॉग फिश का नाम सुना होगा, तो वो भी मतलब बोनी फिश है, ऑस्ट्रिचस है, और बोफिन भी कह सकते हैं आप इसको, और ये मेंबर है इस ग्रुप का एमिया का। और सिमेट्रिकल कॉडल फिन मौजूद होते हैं, इनके अंदर स्विम ब्लैडर मौजूद होता है। स्विम ब्लैडर लॉस्ट इट्स कनेक्शन टू द डाइजेस्टिव ट्रैक। टीलियोस्ट आर अडॉप्टेड टू नियरली एवरी अवेलेबल एक्वेटिक हैबिटेट। टीलियोस्ट तकरीबन हर हैबिटेट में रह सकते हैं, और नंबर ऑफ टीलियोस्ट की जो स्पीशीज़ हैं वो 20,000 है। तो अब तक मैंने आपको क्लास कॉन्ड्रेक्टियस एंड क्लास ऑस्ट्रिक्टियस और उसकी सब क्लासेस सारी डिटेल में बता दी हैं। तो अब हम इसके देख लेते हैं जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स। फिशेस के अंदर स्ट्रीमलाइन शेप होती है एंड म्यूकॉइड सिक्रीशन होती है जो इनकी बॉडी को ल्यूब्रिकेट करके, तो याद रखिएगा कि इनकी स्ट्रीमलाइन जो बॉडी शेप होती है वो इसलिए होती है ताकि इनको स्विमिंग में हेल्प हो, और इनके ऊपर जो म्यूकॉइड सिक्रीशन होती है वो ल्यूब्रिकेट करती है ताकि पानी के साथ इनकी फ्रिक्शन कम हो ड्यूरिंग लोकोमोशन। फिश मूव थ्रू द वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। याद रखिएगा फिश जो वाटर से मूव करती है वो विद द हेल्प ऑफ द फिन से। कॉडल फिन इनके टॉल होते हैं और फॉर्क्ड होते हैं। अर्लीस्ट फिशेज जो थी वो फिल्टर फीडर थी। याद रखिएगा अर्लीस्ट फिशेज आर फिल्टर फीडर एंड स्कैवेंजर्स। एवोल्यूशन ऑफ जॉस की एवोल्यूशन से जो है ये ट्रांसफॉर्म्ड हुई थी प्रेडेटर्स के अंदर। तो पहले ये सिर्फ फिल्टर फीडर थी, जब इनके अंदर जॉस आ गए तो फिर ये प्रेडेटर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। फिशेज स्वेलो प्रे एज अ होल। फिशेज जो है वो स्वेलो कर देती हैं अपना प्रे जो होता है उसे एज अ होल स्वेलो कर लेती हैं। लॉन्ग गिल प्रोसेस कॉल्ड गिल रैकर। इनके अंदर जो लॉन्ग गिल प्रोसेस जिसे हम गिल रैकर कहते हैं उससे ये प्लैंकटन को पकड़ते हैं ड्यूरिंग स्विमिंग विद ओपन माउथ। इसके अलावा डाइजेस्टिव ट्रैक इनका जो होता है वो सिमिलर टू अदर वर्टिब्रेट्स। दूसरे वर्टिब्रेट्स इनका डाइजेस्टिव ट्रैक सिमिलर होता है। शार्क एंड अदर इलास्मोब्रैंकी हैव स्पाइनल वॉल्व इन देयर इंटेस्टाइन। अच्छा, बोनी फिशेस पोजेसेस पाइलोरिक सिका। इनकी जो बोनी फिशेस होते हैं उनमें पाइलोरिक सिका मौजूद होता है। ब्लड फ्लोज फ्रॉम द वीनस सिस्टम ऑफ फिशेस। इनका ब्लड जो है किस तरह से वीनस सिस्टम से साइनसिस से पास होता हुआ किस तरह से ये सारा सीक्वेंस है यहाँ मैंने आपको बताया। विनोसिस साइनस विनोसिस से होता हुआ सबसे पहले वेंट्रल एओर्टा में जाएगा, फिर एफेरेंट आर्टरियोस ब्लड कैरी करके जाएंगी गिल्स की तरफ, और ईफेरेंट जो है ये वेजल्स ये डॉर्सल एओर्टा टू बॉडी, यानी डॉर्सल एओर्टा से बॉडी की तरफ फिश की ब्लड को लेके जाएंगी। अच्छा, उसके बाद बात करें फिशेस के अंदर जो है वो गैस चैम्बर मौजूद होता है जिसे हम न्यूमेटिक सैक्स कहते हैं। न्यूमेटिक सैक्स जो है न्यूमेटिक डक्ट ये कनेक्ट करती है न्यूमेटिक सैक्स के साथ, और इन सम फिशेस न्यूमेटिक सैक्स एक्ट एज लंग। कुछ फिशेस के अंदर जो ये न्यूमेटिक सैक होता है ये लंग की तरह के तौर पे काम करता है। एंड इन सम एज स्विम ब्लैडर, और किसी में ये स्विम ब्लैडर के तौर पे काम करते हैं। तो याद रखिएगा न्यूमेटिक सैक्स जो है ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। फिशेस मेंटेन वर्टिकल पोजीशन इन अ कॉलम ऑफ वाटर बाय फॉर अडोप्टेशन। अब ये जो फिशेस अपने आप को वर्टिकली अरेंज करके रखती हैं वाटर के अंदर, वो कैसे रखती हैं, इनके अंदर फोर अडोप्टेशन होती हैं। फिशेस मेंटेन लो डेंसिटी कंपाउंड इन टिश्यू। इनके अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो लो डेंसिटी होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर फिन्स होते हैं जो इनको अपलिफ्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा कॉर्डल फिन जो होते हैं इनको प्रोवाइड करते हैं अपवर्ड थ्रस्ट। डेवलपमेंट जो होती है कार्टिलेजिनस स्केलेटन की वो सबसे पहले इलास्मोब्रैंकी में आई थी, जिस तरह मैं अभी आपको बता कर आई हूँ। स्विम ब्लैडर इनका हेल्प करता है बियॉन्सी में, तैराकी में। दे हैव ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी रिसेप्टर्स इनके पूरी जो है वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इनके स्नाउट्स के ऊपर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं। सैल्मन एंड लैम्प्रे जो है ये रिलाई हैविली ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल। देयरफॉर इनकी जो स्पॉनिंग स्ट्रीम गाइड करती है ना, जैसे कि हर ईयर ये उसी नदी में जाते हैं जहाँ पर इन्होंने
पिछले साल एग ले किया था। तो इसी तरह से इनका जो स्पॉनिंग सीज़न होता है ये हेविली डिपेंडेंट होता है ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल। देयर आइज़ आर लिडलेस, देयर लेंसेज़ आर राउंड। इनकी आइज़ जो हैं वो लिडलेस होती हैं और इनके लेंसेज़ जो हैं वो राउंड होते हैं। अच्छा, उसके बाद है रिसेप्टर्स की बात करें तो रिसेप्टर जो हैं इनके वो इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस एंड हेयरिंग के इनके इनर ईयर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो डिटेक्ट करती हैं रोटेशनल मूवमेंट। दे लेक आउटर एंड मिडल एयर, इनके अंदर आउटर एंड मिडल एयर मौजूद नहीं होता। दे हैव लेटरल लाइन नर्वस, लेटरल लाइन सिस्टम इनमें मौजूद होता है। इट रन अलोंग ईच साइड, इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी पिट्स। लेटरल लाइन जो होता है ये यूज्ड होता है टू डिटेक्ट वाटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए, और इसके अलावा प्रीडेटर्स और प्रे को डिटेक्ट करने के लिए लेटरल लाइन सिस्टम यूज़ होता है। इलेक्ट्रो रिसेप्शन इनकी इस्तेमाल होती है इज़ द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर पानी में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है तो उससे ये डिटेक्ट कर सकें दैट द फिश और अनदर एनिमल जनरेट इन द इन्वायरमेंट। किसी और एनिमल से या फिश अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है तो ये इलेक्ट्रो रिसेप्शन के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ईल एंड इलेक्ट्रिक रेज can produce pulse of 500 volts. They have electric ray, have electric ऑर्गन इनकी फिन्स में मौजूद होता है जिससे ये लार्ज जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको अपने करीब आने से डिस्करेज करते हैं। तो ये जनरलाइज्ड करेक्टर्स हैं सारे फिश के। ऑस्मो रेगुलेशन इनके अंदर मेजर फंक्शन होता है। आपको पता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन द बॉडी। इसके अलावा मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी है एंड गिल्स ऑफ फिशेस। फ्रेश वाटर फिशेस नेवर ड्रिंक वाटर टू कंट्रोल एक्सेस वाटर लॉस एंड आयन, दे फीड ओनली। मतलब फ्रेश वाटर फिशेस कभी भी पानी नहीं पिएंगी, ये सिर्फ जो है फीड करेंगी। मेरीन फिशेस जो है ये ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मेरीन फिशेस जो है ये बहुत ज़्यादा पानी पिएंगी। और फिशेस विच माइग्रेट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मेरीन इन्वायरमेंट कॉल्ड, जो ऐसी फिशेस जो फ्रेश वाटर और मेरीन इन्वायरमेंट में माइग्रेट करती हैं उसे डायाक्रोनस फिशेस कहते हैं। जैसे सैल्मन फिश एंड मेरीन माइग्रेट फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर। जिस तरह से 90% जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इनका अमोनिया होता है एंड 10% यूरिया होता है, क्रिएटिनाइन एंड क्रिएटाइन। फिशेस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन ओपन ओशियंस, it ensures fertilization. Fishes may be oviparous, ovoviviparous and viviparous. All these are to the chapter number 18 of Miller Halley, which all cover the fishes.